चूहों से मुक्ति। चिल्ड्रन, रतिपुर गांव में लोगों के पास, आप देख सकते हो पिक्चर में, रतिपुर गांव में लोगों के पास किसी बात की कमी न थी। प्रतिदिन लहलहाती खेती होने से वहां के लोग बहुत खुश थे। एक गांव था जिसका नाम था रतिपुरा गांव। वहां के लोग बहुत खुश थे। वहां पर सब कुछ था, एवरीथिंग वाज देयर, सब कुछ था। लोगों के पास पैसे थे, अच्छी खेती थी, किंतु दुर्भाग्यवश न जाने कहां से वहां चूहों की जमात आ गई। सब कुछ अच्छा होते हुए भी वहां पर एक प्रॉब्लम था, वहां पर बहुत सारे चूहे पता नहीं कहां से आ गए। हमारे घरों पे भी कभी कभी आ जाते हैं। दिन प्रतिदिन चूहों की संख्या में वृद्धि होती जा रही थी। इन चूहों ने गांव भर में भारी उत्पात मचा दिया था। सभी लोग उन चूहों से बहुत परेशान हो गए थे। सभी इनसे दुखी थे और सारे लोग उनसे दुखी भी बहुत थे। चूहों की बढ़ती तादाद के कारण गांव के लोग, वहां पर इतने सारे चूहे हो गए थे कि गांव के लोग उस गांव का नाम ही चूहा गांव देना शुरू कर दिया। उस गांव का नाम ही पड़ गया था चूहा गांव। लोग अब एक दूसरे से बात करते थे, अरे वो चूहे वाला गांव है ना, वहां चलेंगे। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि बाहर के लोग इस गांव में आने से कतराने लगे। अब क्या हुआ, लोग उस गांव में आने से ही कतराने लगे। उन्हें ऐसा लगता था कि हम जाएंगे तो हमें जगह ही नहीं बची। चूहों ने हर जगह बिल बना दी है। चूहों ने हर जगह अपनी बिल बना दी है। तो हम रहेंगे कहाँ, और हमारे सारे कपड़े उतर देंगे। चूहे हमारे कपड़े और सामान खा जाते हैं ना, तो उनको डर हो गया। तो कोई अब इस गांव में आना ही नहीं चाहता था। जहां चूहों ने अपने बिल ना बनाए हो, ऐसा कोई जगह ही वही बचा था। घर हो या घर हो या दुकान, गोदाम, खेत, खलिहान, सभी जगहों पे चूहे ही चूहे भरे पड़े थे। ये चूहे ढेरों। मैम आपकी आवाज चिपक चिपक के आ रही है। Okay, I'm telling guys silently, you can hear me. Okay, then what happened? ये चूहे ढेरों अनाज का नुकसान कर देते थे। वो क्या करते थे, जो अनाज, जो खेतों में जो अनाज होते हैं ना, खेत में उगते, गांव में तो खेत होते हैं, वो सब खा जाते थे। बहुत बहुत गंदा कर देते थे और सारे अनाज को खराब कर देते थे। जितना खाते उससे ज्यादा बर्बाद करते। घर का सामान, कागज, कपड़े आदि कुछ भी उन चूहों के पैने दांतों से ना बचता था। कितनी बार तो ये चूहे, मैम कितनी बाद में सब लोग चुप कर जाते थे। कितनी बार ये चुप बच्चों के कोमल शरीर को भी खा जाते। कभी तो ऐसा होता था कि बच्चों के कोमल शरीर को भी वो खा जाते थे। इन चूहों ने हंसते खेलते गांव में दुख की लहर दौड़ा दी थी। गांव वालों ने इनसे बचने के बहुत से उपाय किए, किंतु सब बेकार ही गए। सब लोगों ने क्या किया, बहुत कोशिश की कि कैसे इन चूहों को भगाए, पर कोई भी कुछ काम नहीं आया। वो खा खा के इतने मोटे हो गए थे कि वो तो घर पे आके बच्चों को भी कुतर जाते थे। बच्चे जब रात को सोते थे तो चूहों को पकड़ने के लिए शहर से, शहर होता है ना सिटी, शहर से शिकारी बुलाए गए। बहुत से शिकारी होते हैं ना, शिकारी जो चूहों को पकड़ते हैं, वैसे लोगों को बुलाया गया। लेकिन वो एक भी चूहा पकड़ने या मारने में नाकाम रहे थे। कोई भी शिकारी एक एक चूहा भी नहीं पकड़ सका। ये चूहे बहुत ही समझदार भी थे, बहुत स्मार्ट थे। खतरे का आभास होते ही अपने बिल में घुस जाते थे। जैसे उन्हें लगता है कि कोई शिकारी आते हैं तो वो अपने बिल में घुस जाते थे। चूहों से निजात पाने के लिए लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। वहां के जो राजा थे, आप पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी द पिक्चर। वहां के जो राजा थे वो बहुत परेशान थे चूहों से, और वो कोशिश तो बहुत कर रहे थे
मगर कोई उपाय नहीं निकल रहा था। कई बार बेचारे गांव वाले बिल्लियां खरीद के लेके आए, मगर वो चूहों का भाग्य के साथ क्या करे, चूहों के डर से बिल्लियां भाग जाती। इतने मोटे मोटे देख रहे हो आप पिक्चर में चूहे हो कि बिल्लियां ही भाग जाती। इसलिए इतनी सबके बाद लोगों ने बहुत प्रार्थना की भगवान को कि भगवान हमें इन चूहों से मुक्ति दिला। इसलिए शायद ईश्वर ने उनकी विनती सुन ली, ईश्वर ने उनका प्रेयर सुन लिया। गांव में एक व्यक्ति आया, एक आदमी आया, ये देखो पिक्चर में, अजीब सा दिखने वाला, बहुत ही अजीबोगरीब। उसे देखकर गांव के सभी बच्चे उसके पीछे हो गए। ऐसे लोग जो बांसुरी बजाते हुए गांव में घूमते हैं, सारे बच्चे उनको अच्छे लगते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो बच्चों ने क्या किया कि सारे उनके पीछे हो लिए। वो बांसुरी बजाता जाता, बच्चे उनके पीछे भागते जाते। उसे देखकर गांव के सभी बच्चे उसके पीछे हो रहे थे और वह आदमी गा बजाकर गांव वालों का दिल बहलाता और इससे जो कुछ भी उसे मिलता उसी से गुजर बसर कर लेता था। उसे उसमें से जो भी मिलता उसी से वो गुजर बसर कर लेता था। एक दिन वो बहरूपिये ने गांव जल्दी, तो वो बहरूपिये का मतलब होता है जो वो पर्सन जो थोड़ा अलग टाइप का गेटअप लो, हमारे जैसा नॉर्मल ना गेटअप ना लो, तो उसने अतरंगी सतरंगी कपड़े पहने हुए थे, बहुत अलग सा टोपी पहना हुआ था, तो अलग दिख रहा था। उसने ऐसा करके क्या हुआ कि उसने अलग अलग तरह की बांसुरी की धुन सबको सुनाई और उसने एक अलग किस्म की धुन बजाई और बताया सभी गांव वालों को कि ये धुन से गाय भैंस उनके बस में हो जाते हैं। और तो गांव वालों ने अपने मुखिया से पूछा, उन लोगों ने क्या किया, अपने मुखिया से पूछा कि क्यों ना चूहों को बस में करने के लिए इस बहरूपिये की मदद ली जाए, क्यों ना चूहे उसको कुछ धन दे दिया जाए और बोला जाए वो तो धन के लिए ही गाता बजाता है, तो क्यों ना उसको थोड़े पैसे दे दिए जाए और उनके बदले में वो अच्छे से गाना बजा के चूहों को अपने बस में कर लेगा। मुखिया और सभी गांव वालों ने ओ, क्या किया, उसे चूहों द्वारा फैलाए गए आतंक की बात सुनाई। आपको दूसरा पिक्चर दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो उसने उन लोगों ने मिलके उसको सारी कहानी बताई कि कैसे वो चूहों से बहुत परेशान है। तो आप क्या हमारी मदद कर सकते हो? तो बहुरूपिया बोला, हाँ जी हाँ, मेरे पास ऐसी धुन भी है जिससे आपके गांव में चूहों का नामो निशान मिट जाएगा। गांव वाले बहुत खुश हो गए, दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन धुन की कीमत थोड़ी ज्यादा है भाई, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, बस तुम हमें इन चूहों से बचा दो। सारे गांव वाले इतने परेशान हो गए कि बोले हम तुम्हें सब कुछ देंगे। 1000 स्वर्ण मुद्राओं में सौदा तय हुआ। बेटा 1000 मतलब 1000, और स्वर्ण मुद्रा का मतलब है गोल्ड कॉइन्स, कॉइन्स जो गोल्ड के हो, सोने के हो। तो 1000 गोल्ड कॉइन्स देने का वादा हुआ, डील फाइनल हुई। और वो लोग बांसुरी निकाली और एक बहुत ही अलग लेकिन मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। अब गांव भर में घूम घूम कर वो बांसुरी बजाता रहा। वह जिस ओर जाता वहीं बिलों से बाहर निकलकर चूहे उसके पीछे हो जाते। बच्चों आप देख रहे हो पिक्चर में कैसे चूहे उसके पीछे आ रहे हैं, कैसे वो सारे चूहे एक एक करके उसके पीछे आ गए। इस प्रकार सभी घरों, दुकानों, गोदामों, खलिहानों, जहां भी चोर चूहे छुपे थे सभी उसकी धुन की आवाज से ऐसे हिप्नोटाइज हो गए। बेटा हिप्नोटाइज का मतलब होता है मदहोश हो जाना, किसी चीज को सुन के उसी के पीछे चले जाना, वो उसी बात को सोचते रहना। तो वो बाहर निकल गए। बांसुरी की आवाज पर चूहे इतने मैम मुक्त ये हो, वैसे बांसुरी की आवाज से चूहे इतने मुक्त हो गए कि जिधर वो व्यक्ति जाता वो भी उसके पीछे चले जाते। बांसुरी बजाते बजाते वो बांसुरी वाला सारे चूहों को लेकर कहाँ पहुंचा, नदी किनारे। और उसने क्या किया, वो पानी के अंदर उतर गया। आप पिक्चर में देखो, कैन फॉलो द पिक्चर। उसके पीछे पीछे चूहे भी नदी में पानी में उतर गए और जैसे वो पानी में उतरे
वो डूबकर मर गए। चूहों को तो तैरना तो आता नहीं है, सारे चूहे डूबकर मर गए। बांसुरी वाला गांव लौट आया और अब उसने गांव वालों से तय की गई अपनी मजदूरी मांगी। बोला चले 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 गोल्ड कॉइन्स प्लीज गिव मी। गांव वालों को चूहों के उत्पात से छुटकारा मिल ही गया था। वो अब उन्होंने बहुत स्मार्ट टाइप गेम खेला। उन्होंने क्या बोला कि ओके, ये तो कोई बात ही नहीं थी, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ बांसुरी बजाई। उन्होंने सोचा कि चूहे तो अब वापस आने वाले नहीं है, तो हम क्यों इसको परिश्रम का कुछ पैसे दे, जाने दो ना। अब तो सारे चूहे मर गए, हम तो खुश हो गए, इन्हें क्यों 1000 स्वर्ण मुद्रा ऐसे ही दे देने का। तो उन्होंने ना बोल दिया, नहीं हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। इससे उस बहुरूपीय म्यूजिशियन को बहुत गुस्सा आया। उसने गांव वालों से कुछ भी नहीं कहा और एक तरफ जाकर बैठ गया। गांव वाले खुश थे कि बिना पैसे के ही और झगड़े के ही कितने आराम से हमारा काम हो गया। वो तो बहुत खुश हो रहे थे, पैसे भी नहीं देने पड़े और चूहे भी सारे मर गए। अब गांव वाले अपने अपने काम में लग गए, बहुरूपिया की और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तभी उसने अपनी झोले में से बांसुरी फिर से निकाली और फिर उसने एक धुन बजानी शुरू की। इस बार बांसुरी की धुन पहले वाले से बहुत अलग थी। अब उसने क्या किया, क्या हुआ, जैसे उसने बांसुरी की धुन बजाई, गांव के जितने भी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब उसके पीछे हो लिए। आप देख सकते हो छोटे बच्चे सब उसके पीछे हो लिए और वो झूमते हुए बांसुरी बजाते बजाते हुए आगे बढ़ता रहा और उसके पीछे पीछे बच्चे जाने लगे। सारे वो नदी की ओर गया, सारे बच्चे भी झूमते हुए नदी की ओर चले गए। गांव वालों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि अगर इससे नहीं रोका गया तो ये भी हमारे चूहों की तरह हमारे बच्चों को पानी में डुबो देगा। सब चौंक पड़े, वो बांसुरी वाले वही कर रहा है जो जो उसने हमारे बच्चों के साथ कर रहा है, जो उसने चूहों के साथ किया। वो जल्दी से दौड़ के उसके पैरों पे गिर गए और उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी गलती की माफी कर दो, हमें माफी दे दो, हम हमारे बच्चों को छोड़ दो, हम अभी तुम्हें 1 नहीं 2000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बहरूपिया ने बोला तुमने मेरे साथ बेईमानी की है, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। अब तुम्हारे बच्चे नहीं बचेंगे, चाहे तुम मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, 10,000 गोल्ड कॉइन दे दो। इस बार तो बोले नहीं नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो बोला ठीक है दो, अगर देते हो तो मैं धुन बजाना बंद करता हूँ। तो तब गांव वाले ने उन्हें कितने दिए, 20,000 गोल्ड कॉइन दिए। तब जाके बच्चों को उसने छोड़ा और जो काम 1000 स्वर्ण मुद्राओं में हो सकता था वो काम अब कितने में हुआ, 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में हुआ। सारे बच्चे खुशी खुशी घर वापस चले गए और बहरूपिया ने बोला अब मैं आपकी कोई मदद कभी नहीं करूंगा और मैं यहाँ से दूर चला जा रहा। गांव वालों ने उसका उपकार माना और वो वहां से चले गए। बच्चों, ये स्टोरी, इसका मोरल ये है कि अगर हम किसी से मदद लेते हैं, कोई भी तरह का मदद लेते हैं, तो हमें उन मदद के बदले में उन्हें जो कुछ बोला है देना चाहिए। कभी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हर कोई हमारे काम आता है, जो भी हमारे काम आता है उन्हें हमें थैंक यू भी बोलना चाहिए और उनके साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब आप ये जो थोड़ी सी छोटी सी राइटिंग है आप देख पा रहे हो, आपने देखी? नेहा देव, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप देख पा रहे हो छोटी सी राइटिंग है, आपको वो नोटबुक में लिखनी है। देखो, चूहा, रैट, बच्चे चिल्ड्रन, गांव विलेज, बांसुरी फ्लूट। आई एम गिविंग यू 10 minutes. Within 10 minutes you will finish your writing.